नमस्कार मित्रों, यदि आप में से कोई या आप स्वयं हृदय संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं और हृदय संबंधी रोगों के कारण आपको प्रतिदिन कम से कम 10-12 टैबलेट लेनी पड़ती हैं और बार बार डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, इसके बावजूद भी आपको लेटने में परेशानी आती है, चलने फिरने में सांस फूलता है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आपके लिए मुश्किल हो गया है, आप कमज़ोरी महसूस करते हैं या आपके छाती में भारीपन रहता है या कभी कभी आपके छाती में दर्द होने लगता है, तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए सहज साधारण उपाय है। क्योंकि ऐसी ये समस्याएं हैं आपकी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज के कारण आती हैं और ऐसे भारत में करोड़ों रोगी हैं। अकेले भारत में 20 से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, कम या ज़्यादा। उसके कारण आप जानते हैं, लेकिन उसके कारण भी बाद में देख लेंगे। लेकिन ऐसी सभी समस्याओं से, हृदय संबंधी ऐसे रोगों के लिए आपको डॉक्टर कहेंगे कि या तो आप बाईपास सर्जरी करा लीजिए या तुरंत स्टेंट डलवा लीजिए या फिर नहीं तो ओपन हार्ट सर्जरी कराइए। तीनों जो हल हैं आपके लिए इम्पॉसिबल बन जाते हैं और ये आपको इन रोगों से स्थायी रूप से मुक्ति भी नहीं दिला पाते। तो यदि आप इन रोगों से, इन समस्याओं से स्थायी रूप से मुक्ति चाहते हैं, स्थायी रूप से इनका निदान चाहते हैं, तो आप थोड़े छोटे छोटे 2-3 प्रयोग करके देख लीजिए। आपको 1 महीने के अंदर अंदर 25 से 40% तक रिलीफ आ जाएगा। आप 25 से 40% ठीक हो जाएंगे और ये ठीक सिर्फ न केवल रिपोर्ट्स में आएगा बल्कि आप स्वयं भी अनुभव करेंगे कि अब आपका जो जीवन है सहज हो गया। अब आपकी भूख भी सामान्य लगने लगी है, आपका सांस फूलना ही बंद हो गया है, छाती का भारीपन कम हो रहा है। तो आप इन छोटे छोटे प्रयोगों के लिए सबसे पहले तो एक काम करें, आप अपना खाना पीना बदल दें। जो अभी तक आप पराठे खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं या ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको त्याग दें। इनमें एक चीज़ और भी है कि आप अंडे का भी सेवन छोड़ दें और रिफाइंड ऑयल जो आप प्रयोग करते हैं, वेजिटेबल्स घी जो प्रयोग करते हैं, जिसमें डालडा घगर आदि बहुत सारे आते हैं, इन सब का त्याग कर दें। समोसा कचौड़ी वगैरह को भी छोड़ दें, मिठाइयाँ मत खाएं, दूध भी डेयरी वाला प्रयोग ना करें। यदि आपको ताज़ा दूध मिल सके तो आपके लिए बहुत उत्तम है, लेकिन उसका समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो इन सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। इसके साथ आप दिन में 2 से 3 बार आपकी स्थिति और रोग के अनुसार ये ध्यान देना है कि मैं जो बता रहा हूँ कि रोग की स्थिति और आपकी जो शारीरिक अवस्था है उसके अनुसार आप 2.5 से 5 मिनट एक प्राणायाम में 3 तरह के प्राणायाम, 3 तरह की श्वसन आधारित क्रियाएं बता रहा हूं, उनका अभ्यास दिन में 2 से 3 बार करना है। और संबंध में आप किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं और यदि आपके पास विशेषज्ञ उपलब्ध ना हो तो इस संबंध में मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी सेवा में सदैव हाजिर हूँ। तो आप इसमें सबसे पहले तो आपने करना है कपालभाति शोधन क्रिया है जो आपकी श्वास की प्रक्रिया को बढ़ाती है और इसके कारण आपके शरीर में, आपके खून में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन की मात्रा है बढ़ने लगती है। ऑक्सीजन की कमी होना या उतले सांस लेना भी हृदय संबंधी रोगों की शुरुआत का एक प्रमुख कारण है। इस संबंध में मैं आगे बताऊंगा। तो आप 3 क्रियाएं करेंगे। तो पहला उसका करेंगे, आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये प्राणायाम कहते हैं लेकिन शोधन क्रिया है। इससे पहले आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन के लिए भी आपको 2.5 से 5 मिनट का अभ्यास करना है, ये आपकी अवस्था के अनुसार। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाड़ी शोधन से आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, आपके फेफड़े जो हैं सामान्य अवस्था में आते हैं, आप ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं और आपकी जो ऑक्सीजन है ज़्यादा मात्रा में खून में घुलने मिलने लगती है। ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी और निरोगता के लिए बहुत आवश्यक है। तो पहला आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, दूसरा कपालभाति प्राणायाम करना है और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से आपकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो खून में अनायास रूप से बढ़ने लगती है और ये आपके जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि हृदय संबंधी रोगों के में देखा गया है, हृदय संबंधी रोग कई तरह के रोगों में देखा गया है कि शरीर में कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचना या खून में कम मात्रा में ऑक्सीजन घुलना रोग का प्रमुख कारण है। इसके कारण आपकी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, आपकी जो ऑक्सीडेशन क्रियाएं हैं वो कम मात्रा में होती हैं। इससे आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से ऊष्मा पैदा नहीं कर पाती है, और आपके शरीर में जो भोजन के माध्यम से ग्लूकोज पहुंचता है या फैट के अणु पहुंचते हैं, उनका पूरी तरह डाइजेशन नहीं हो पाता, या पूरी तरह वो हजम नहीं हो पाते, शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाते। आप जानते होंगे जब हमारे शरीर में अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज पहुंचता है या फैट पहुंचती है या प्रोटीन के अमीनो एसिड पहुंचते हैं, तो शरीर उनका संग्रह करता है। ये हमारे अतिरिक्त समय के लिए होते हैं, क्योंकि हम सदैव तो खाना खाते नहीं, खाने की हमारी एक तिथि रहती है, एक समय रहता है, दिन में 2 से 3 बार हम खाना लेते हैं। तो बीच की अवधि में जो संचित आहार है, संचित जो पोषक तत्व हैं, उनसे हमारे शरीर को ऊष्मा की प्राप्ति होती है, और शरीर में कई तरह की क्रिया चलती रहती है, उनके लिए बहुत सारे सब्सटेंस चाहिए, बहुत सारे पदार्थ चाहिए, तो वो इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो जब ग्लूकोज खाते हैं हम, तो ग्लूकोज पहले ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, हम फैट लेते हैं तो फैट भी शरीर के अंदर संचित होता है, और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है तो इनका पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हो पाता, पूरी तरह से इनका जो मेटाबॉलिक मोलिज्म नहीं हो पाता। इसके कारण ये पहले लीवर में संचित होते हैं, फिर शरीर के अन्य हिस्सों में जमते चले जाते हैं, और फिर अंततः जो खून की नालियां होती हैं, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज भी बोलते हैं, ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं, उनके अंदर भी संचित होने लगती हैं, और से उसके अंदर की जो 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 स्पेस है, अंदर का जो स्थान है, वो संकुचित होने लगता है, उसमें रक्त प्रवाह बाधित होता है, और कभी कभी जो रक्त वाहिनियाँ अवरुद्ध भी हो जाती हैं। ऐसे में आपको हृदय संबंधी रोगों की तो शिकायत रहती है, कई अन्य तरह के रोग भी होते हैं, इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना लगता है, और अन्य बहुत सारी बीमारियां इसके कारण होने लगती हैं। इसी कारण आपके पास आपके शरीर में स्टेंट डालने के लिए कहा जाता है, या बाईपास सर्जरी से उस जो अवरुद्ध हो चुकी खून की जो नाली है उसको बाईपास करने के लिए कहा जाता है। और कभी कभी जब गंभीर रोगी की अवस्था गंभीर होती है, उसकी जान पर बनाती है, तो कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी से उसके हार्ट को, उसके हृदय को ही प्रत्यारोपित कर दिया जाए। तो ऐसे में यदि आपकी खून की नलियां संकुचित हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो उनमें खून का प्रभाव अवरुद्ध होता है। ये कोरोनरी आर्टरीज रोग के लिए पहला कारण है। इसके कारण ही आपको छाती में दर्द भी रहता है, सांस फूलती है, आप कमजोरी अनुभव करते हैं, और इसी कारण आपको हार्ट अटैक भी आता है। तो इन सब से बचने के लिए सहज साधारण उपाय है कि हम ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करें। तो आप प्राणायाम के 3 अभ्यास कर सकते हैं, इसके साथ में गहरे लंबे सांस लेना छोड़ने का अभ्यास भी कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए दिन में 3 समय बताए गए हैं। एक बार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के आसपास या सूर्य निकलने के समय, दूसरा आप दोपहर को खाना खाने से आधे पौने घंटे पहले कर सकते हैं, और रात्रि सोने से पहले खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस अभ्यास को कर सकते हैं। हमेशा ये प्राणायाम आधारित क्रियाएं, जो श्वसन आधारित क्रियाएं खाली पेट करनी चाहिए, और शांति की अवस्था में करनी चाहिए, तनाव में नहीं करनी चाहिए, कोलाहल में नहीं करनी चाहिए, और आपके आसपास खुली हवा का यदि स्थान है तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यदि इसके लिए आप किसी वाटिका का, किसी उपवन का या किसी बगीचे का उपयोग कर सकते हैं तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको सबसे पहले तो 3 प्राणायाम करने हैं। ये 3 प्राणायाम आपके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट्स है उसको बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाएंगे। और दूसरा, पहला उपाय हुआ प्राणायाम आधारित क्रियाओं का। दूसरा उपाय आपके लिए, आपने सुना होगा अर्जुन की छाल आती है, एक पेड़ है अर्जुन जो 25, 30, 40 साल तक जिंदा रहता है। उसके जो तना है उसके ऊपर एक छाल आती है, उसको हम उतार के रख लेते हैं या उतार के उपयोग में लाते हैं। ये हृदय संबंधी रोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप पुष्कर मूल का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो गिलोय होता है, गिलोय सत्व का उपयोग भी ला सकते हैं। आप लहसुन का प्रयोग भी कर सकते हैं। लहसुन 2 तरह की होती है। हृदय संबंधी रोगों में एक गांठ वाली लहसुन का प्रयोग होता है, जो पहले कई जगह अभी भी मिलती है, पहले और अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों से आती है, ठंडे वाले स्थान पे होती है। और जो एक सामान्य लहसुन होता है उसके आकार की होती है। उसमें जो सामान्य लहसुन होती है जिसे हम सब्जी वगैरह में प्रयोग करते हैं, उसमें 25, 26 या कभी कभी ज़्यादा कलियाँ होती हैं। लेकिन जो एक गांठीय लहसुन होती है उसमें सिर्फ एक गांठ होती है। ये हृदय रोगों के लिए बहुत उत्तम है और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अर्जुन की छाल का प्रयोग करें, पंचम पुष्कर मूल लें, गिलोय सत्व लें, और यदि आपको उपलब्ध हो तो लहसुन का भी प्रयोग करें। यदि इनमें से जो चीज़ मिले आप उसको ले सकते हैं, उसका मिश्रण बना लें। लहसुन का मिश्रण नहीं बनाना, लहसुन साबुत डालनी होती है।
तो वो तीनों चीज़ों का आपने मिश्रण तैयार किया, तो उस मिश्रण में से 10 से 15 ग्राम चूर्ण या जौ कूट का कह सकते हैं, चूर्ण भी ना करें तो मोटा मोटा दरदरा पीस लें, या चूर्ण भी कर सकते हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको देसी गाय का दूध लेना है। देसी गाय इसलिए क्योंकि जर्सी गाय में तो पहले ही रोग कारक तत्व रहते हैं, वो आपके शरीर में ना तो ठीक से पचता है ना हजम होता है, वो आपके शरीर में प्रतिकूल प्रभाव डाल के आपको रोग की तरफ धकेलता है। तो ऐसे में आप देसी गाय यदि हो तो उसका देसी गाय का दूध ले सकते हैं, वो बहुत उत्तम है। अन्यथा भैंस का दूध भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भैंस का दूध प्रयोग करें तो उसमें कम से कम जितना दूध लें उतना पानी का भी प्रयोग करें, क्योंकि भैंस के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है और ये फैट दूध के फैट से अलग है। इसलिए आप यदि संभव हो सके तो देसी गाय का प्रयोग करें, देसी गाय के दूध का प्रयोग करें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप 200-250 ग्राम देसी गाय का दूध लें। दूध दूसरे भी ले सकते हैं, लेकिन डेयरी का दूध बिल्कुल मत लें, और जो पैकेट का दूध है उससे तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, उसको तो आप बिल्कुल प्रयोग ही ना करें। तो दूध लेके 200 से 250 ग्राम, उसमें उतना ही पानी डालें और उसमें 10 से 15 ग्राम ये पाउडर डालें और उसको धीमी आग पर खौलाएं, उबालें। जब उसकी मात्रा दूध के बराबर रह जाए, यानी कि जो पानी आपने डाला है वो उड़ जाए, और जो जो उसे दूध रहे, उस जो काढ़ा है, उस जो तरल तैयार किया है या उसने चाय आपने बनाई है, उसका आपने प्रयोग करना है। दिन में 2 बार आप खाली पेट उस दूध का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम अर्जुन खीर भी कहते हैं, या इसको अर्जुन का हम सत्व बनाना कह सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह आप लहसुन का भी सत्व तैयार कर सकते हैं, लहसुन खीर तैयार कर सकते हैं, ये भी प्रयोग करें। आप दोनों प्रयोगों को, श्वसन आधारित क्रियाओं को और इस अर्जुन खीर का प्रयोग करें। आपको 1 महीने के अंदर अंदर 35 से 40% निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपका सांस फूलना बंद हो जाएगा, आप सहजता से विश्राम कर पाएंगे, आप चलने फिरने में किसी तरह कष्ट अनुभव नहीं कर पाएंगे, आपकी शारीरिक सामर्थ्य बढ़ने लगी। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी जो रोग स्थिति है पहले से ठीक हुई है, और आप जो दिन भर दवाइयाँ खाते थे, दिन भर टैबलेट यूज़ करते रहते थे, उनकी मात्रा घटने लगेगी। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपकी अवस्था को देख कर, आपके जो रिपोर्ट्स को देखकर आपको स्वयं दवाओं की मात्रा कम करने के लिए कह सकता है। और यदि आपको लगे कि आपके स्वास्थ्य में बदलाव आ रहा है तो फिर ऑपरेशन की स्टेंट डलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि आपको स्वास्थ्य यदि 1 महीने में 25 से 30%, 40% में सुधार लगता है, तो फिर आगे के लिए हम जो प्रयोग हैं जिससे कि आप स्थायी रूप से इस रोग से मुक्ति पा सकें, उसके उपक्रम करेंगे। उसमें कई तरह के फिर हम और योगासन भी उसमें हम मिश्रित करते हैं, ऐड करते हैं, उनका प्रयोग कराते हैं। और इसके अलावा जो मैंने काढ़ा बताया है, जो अर्जुन खीर बताई है, या मैंने लहसुन खीर बताई है, उसके साथ कुछ अन्य चीज़ों का भी उपयोग हम कराते हैं। हाँ, खान पीने में आप ध्यान रखेंगे कि जो मैंने कहा है उन चीज़ का त्याग कर दें, अंडे का त्याग कर दें, रिफाइंड ऑयल का त्याग कर दें, तली भुनी चीज़ों का त्याग कर दें, फैट का बिल्कुल त्याग कर दें। कोई पराठा नहीं, कोई पकौड़ी नहीं, कोई पूड़ी कचौड़ी नहीं, कोई समोसा नहीं। और जो आज की जो आधुनिक फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, इनके साथ बिल्कुल ही इनकी तरफ देखे भी ना। आपने साधारण सुपाच्य खाना खाना है, और 1 महीने तक यदि संभव हो पाए तो आप पराठे रोटी वगैरह से तो बिल्कुल ही हाथ जोड़ लें। इसकी जगह आप चाहें तो यदि आप प्लेन क्षेत्र में रहते हैं तो आप कोदो का पुलाव यूज़ कर सकते हैं, आप बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो ज्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि दक्षिण भारत में रहते हैं तो वहाँ मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे रागी कहते हैं, रागी का प्रयोग कर सकते हैं। रागी का आप खिचड़ी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, आप उसका हलवा बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कम से कम दिन में 1 बार तो आप ये लेना ही लेना है। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, किसी पहाड़ी राज्य में रहते हैं, तो मंडुआ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से और अलग अलग गुणों के आधार पर विभाजित है। तो उनका प्रयोग अपने हिसाब से कर लें, ये आपको स्वस्थ होने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा दिन भर में आप फ्रूट्स का प्रयोग करें, फल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, लेकिन
खाने के साथ में, जब भी आप भोजन करें, खाने के साथ में कच्ची सब्जियां बिल्कुल प्रयोग ना करें। जैसे कि आज हमारे यहाँ प्रचलन शुरू हो गया है कि सलाद ले लिया करिए। सलाद भोजन के साथ में खतरनाक है। भोजन के साथ में भोजन को अपाच्य कर देता है, भोजन को पचने नहीं देता, आपके पेट में भारीपन देता है, गैस बनती है, इसलिए आपके पेट का आकार भी बढ़ने लगता है। तो आपने यदि हरी सब्जियों का प्रयोग करना है, आपने सलाद का प्रयोग करना है, तो दोनों जो भोजन हैं उनके बीच में करें। आप भोजन कर लें, उसके 1-1.5 घंटे के बाद हरी सब्जियां सलाद के रूप में ले सकते हैं, या आप खाली पेट भोजन से आधे घंटे 1 घंटे पहले इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सहायक है, बहुत मददगार हो सकती हैं। आप सीधी सब्जियों का प्रयोग नहीं कर सकते तो सब्जियों का आप जूस निकाल के सेवन कर सकते हैं। आप फलों का जूस निकाल के सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो फलों के रूप में आप अंगूर का प्रयोग कर सकते हैं। अंगूर काला हो हरा वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो पपीते का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ये उपयोगी आपके लिए हैं। यदि आपके खेत में एप्रीकोट यानी खुमानी मिलती है तो खुमानी भी दिन भर में 2-3 बार ले सकते हैं। ये आपके लिए न केवल हृदय के लिए लाभदायक है बल्कि आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, और आपकी जो रोग निवारक शक्ति है उसको प्रबल बनाता है। आपको कई तरह के संक्रामक रोगों से बचने में, सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो आप साधारण से छोटे छोटे प्रयोग करके देखें, और 1 महीने में देखेंगे कि आपके चेहरे पर लालिमा आने लगी है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आ गया है, आप स्वयं सक्षम हो गए हैं, और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आप पहले से बहुत स्वस्थ हैं। और आपकी सबसे बड़ी चीज़ है कि दवाओं की निर्भरता घटती है। आपको किसी स्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी बाईपास सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इन सब के बावजूद बड़े अच्छे स्वस्थ रहते हैं और निरोगी रहते हैं। और निरोगी स्वस्थ ही नहीं रहते, ये कोई टेम्परेरी इलाज नहीं, परमानेंट इलाज है कि आप इससे परमानेंट स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए, निरोगता के लिए, आपकी दीर्घ आयु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसे जानते हैं कि हृदय संबंधी रोगों का संबंध कोरोनरी आर्टरी के साथ में रहता है। कोरोनरी आर्टरीज उनको कहते हैं जो स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति करती हैं। हृदय का कार्य तो पूरे शरीर को रक्त का संचार करना है, लेकिन हृदय स्वयं भी उसी रक्त पर जिंदा रहता है, उसी रक्त पर स्वस्थ भी रहता है, उसी रक्त के आधार पर कार्य कर पाता है। जब स्वयं उसके लिए रक्त की आपूर्ति घट जाती है, या उसके किसी हिस्से में कम मात्रा में रक्त पहुंच पाता है, तो उसके जो हृदय का हिस्सा है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाता, या उसकी कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में हृदय संबंधी रोगों की शुरुआत होती है। और कभी कभी जब हृदय की आपूर्ति उस हिस्से में बिल्कुल रुक जाती है तो वो हिस्सा काम करना बिल्कुल छोड़ देता है। इसको ही हम हृदयघात कहते हैं। इसी को हम कार्डिक अरेस्ट भी कहते हैं। इसको ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा गया है। और ये रिवर्सिबल है कि ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय संबंधी जो पेशियां हैं, हृदय संबंधी कोशिकाएं एक बार नष्ट हो जाएं तो उनको दोबारा से स्वस्थ करना, दोबारा से पुनर्जीवित करना बहुत मुश्किल है, असंभव ही है। ये सिर्फ संभव हो सकता है जो प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनके माध्यम से। तो आप उनको ठीक करना है, आपने हृदय संबंधी रोगों से मुक्ति पानी है, तो आपके लिए गाय का मैंने जो खीर बताई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो गाय के दूध में, गाय के घी में जो पोषक तत्व हैं ये हृदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं जो अभी मेरे दिमाग से निकल गई, कि आप दिन में 2 बार या 3 बार दूध का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आप दूध का प्रयोग करें, देसी गाय का दूध प्रयोग करें, उसमें 1 से 1.5 चम्मच गाय का घी डालें। गाय का घी की प्रक्रिया जो है देसी तरीके की होती है, क्योंकि यदि उसे मशीनरी से घी निकालते हैं या हम मलाई से घी का को अलग करते हैं तो उसके पोषक तत्व घट जाते हैं। जो देसी घी की पुरानी पद्धति है उसमें जो फैट का रूप होता है, फैट की मात्रा होती है, उसमें ओमेगा 3 जो फैट है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। वो हृदय रोगों से न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि HDL हाई डेंसिटी लिपोड प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। हाई डेंसिटी लिपोड प्रोटीन एकमात्र ऐसी जो फैट है जो हमारे शरीर में जब फैट डिपॉजिट होती है या खून में फैट की मात्रा बढ़ती है तो उसको पकड़ के लीवर तक ले जाता है और फिर शरीर से बाहर करने की कोशिश करता है। इससे हमारे शरीर में यदि अतिरिक्त मात्रा में कहीं बुरी जो चर्बी जमने लगी है, बुरी फैट जमने लगी है, उससे मुक्ति मिलती है। क्योंकि सामान्यतः ट्रांस फैट या जो
जो रिफाइंड ऑयल की जो तेल है, रिफाइंड तेल में जो फैट होती हैं या ट्रांस फैट में होती हैं या वेजिटेबल घी में जो फैट होती हैं वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं, क्योंकि इनमें VLD वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, LDL ज़्यादा होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हृदय रोगों की शुरुआत करते हैं, फिर हृदय रोगों को ही नहीं शुरुआत करते हैं, ये शरीर की अन्य रोगों की शुरुआत भी करते हैं। इससे न केवल हृदय संबंधी रोग की शुरुआत होती है बल्कि ब्रेन स्ट्रोक भी आता है। तो इनसे बचने के लिए आप रिफाइंड तेल छोड़ दें, वेजिटेबल घी छोड़ दें, उसकी जगह आप देसी गाय के घी का प्रयोग करें। देसी गाय के घी में बड़ी अनुपम गुण हैं, वो आपको न केवल हृदय संबंधी रोगों से मुक्ति दिलाता है बल्कि आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करता है। इस संबंध में आपको फिर किसी दूसरे वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि इस जो उपचार की स्थिति में आपका मानसिक तनाव शांत रहना चाहिए, कि मानसिक तनाव तो प्राणायाम की क्रियाओं से आप मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो भी हृदय संबंधी जो परेशानियां आपकी बनी रहती है, इसमें कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को, अपने रक्तचाप को समान रखना है। रक्तचाप के ऊपर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, उसका भी सहज उपचार है, उसको भी सहज रूप से बिना किसी दवा दारू, बिना किसी जटिल समस्या के आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप यदि हृदय संबंधी रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इन सहज साधारण से उपायों को करके देखिए, आपको 1 महीने में पर्याप्त लाभ मिलेगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लें। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को बेल जो नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको तत्काल पहुँचे और आप ऐसी जो मेरी जानकारियाँ हैं इससे वंचित ना रह पाएँ। आप इस वीडियो को अन्य मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।